आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम पवित्र बाइबल से अय्यूब 34 अध्याय से 35 अध्याय तक वचन को पढ़ेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम वचन को पढ़ें। अय्यूब 34 अध्याय से 35 अध्याय तक। फिर एलीहू यूं कहता गया, हे बुद्धिमानों मेरी बातें सुनो, और हे ज्ञानियों मेरी बातों पर कान लगाओ। क्योंकि जैसे जीभ से चखा जाता है वैसे ही वचन कान से परखे जाते हैं। जो कुछ ठीक है हम अपने लिए चुन लें, जो भला है हम आपस में समझ बूझ लें। क्योंकि अय्यूब ने कहा है, मैं निर्दोष हूं और परमेश्वर ने मेरा हक मार दिया है। यद्यपि मैं सच्चाई पर हूं तो भी झूठा ठहरता हूं। मैं निरपराध हूं परंतु मेरा घाव असंदेह है। अय्यूब के तुल्य कौन शूरवीर है जो परमेश्वर की निंदा पानी के समान पीता है, जो अनर्थ करने वालों का साथ देता और दुष्ट मनुष्यों की संगति रखता है। क्योंकि उसने कहा है, मनुष्य को इससे कुछ लाभ नहीं कि वह अंदर से परमेश्वर की संगति रखे। इसलिए हे समझ वालों मेरी सुनो, यह संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। वह मनुष्य की करनी का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। निसंदेह परमेश्वर दुष्टता नहीं करता और न सर्वशक्तिमान अन्याय करता है। किसने पृथ्वी को उसके हाथ में सौंप दिया, या किसने सारे जगत का प्रबंध किया? यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। यदि तुम में समझ है तो ये सुन और मेरी इन बातों पर कान लगा। जो न्याय का बैरी हो, क्या वह श्वास करे? क्या वह शासन करे? जो पूर्ण धर्मी है, क्या तू उसे दुष्ट ठहराएगा? वह राजा से कहता है, तू नीच है, और प्रधानों से, तुम दुष्ट हो। परमेश्वर हाकिमों का पक्ष नहीं करता और धनिक और कंगाल दोनों को अपने बनाए हुए जानकर उनमें कुछ भेद नहीं करता। आधी रात को पल भर में वह मर जाते हैं और प्रजा के लोग हिलाए जाते और जाते रहते हैं, और प्रतापी लोग बिना हाथ लगाए उठा लिए जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार नहीं कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाला छिप सके। क्योंकि उसने मनुष्य का कोई समय नहीं ठहराया कि वह परमेश्वर के सम्मुख अदालत में जाए। वह बड़े बड़े बलवानों को बिना पूछ पाछ के चूर चूर करता है और उनके स्थान पर दूसरों को खड़ा कर देता है, इसलिए कि वह उनके कामों को भली भांति जानता है। वह उन्हें रात में ऐसा उलट देता है कि वह चूर चूर हो जाते हैं। वह उन्हें दुष्ट जानकर सबों के देखते मारता है, क्योंकि उन्होंने उसके पीछे चलना छोड़ दिया है और उसके किसी मार्ग पर चित्त न लगाया। यहां तक कि उनके कारण कंगालों की दुहाई उस तक पहुंची और उसने दीन लोगों की दुहाई सुनी। जब वह चुप रहता है तो उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? जब वह मुंह फेर ले तब कौन उसका दर्शन पा सकता है? जाति भर के साथ और अकेले मनुष्य दोनों के साथ उसका बराबर का व्यवहार है, ताकि भक्तिहीन राज्य करता ना रहे और प्रजा फंदे में फंसाई ना जाए। क्या किसी ने कभी परमेश्वर से कहा, मैंने दंड सहा, अब मैं भविष्य में बुराई ना करूंगा? जो कुछ मुझे नहीं सूझता वह तू मुझे सिखा दे।
और यदि मैंने टेढ़ा काम किया हो तो भविष्य में वैसा ना करूंगा। क्या वह तेरे ही मन के अनुसार बदला पाए, क्योंकि तू उससे अप्रसन्न है, क्योंकि तुझे निर्णय करना है ना कि मुझे। इस कारण जो कुछ तुझे मालूम है वह कह दे। सब ज्ञानी पुरुष वरन जितने बुद्धिमान मेरी सुनते हैं वे मुझसे कहेंगे, अय्यूब ज्ञान की बातें नहीं कहता और न उसके वचन समझ के साथ होते हैं। भला होता कि अय्यूब अंत तक परीक्षा में रहता, क्योंकि उसने अनार्थियों के से उत्तर दिए हैं, क्योंकि वह अपने पाप के साथ साथ विद्रोह भी बढ़ाता है और हमारे बीच ताली बजाता है और परमेश्वर के विरुद्ध बहुत सी बातें कहता है। फिर एलू इस प्रकार और भी कहता गया, क्या तू इसे अपना हक समझता है? क्या तू दावा करता है कि तेरा धर्म परमेश्वर के धर्म से अधिक है? जो तू कहता है, मुझे इससे क्या लाभ? मुझे पापी होने में और ना होने में कौन सा अधिक अंतर है? मैं तुझे और तेरे साथियों को भी एक संग उत्तर देता हूं। आकाश की ओर दृष्टि करके देख और आकाशमंडल को ताक, जो तुझसे ऊंचा है। यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है? यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाएं तो भी तू उसका क्या कर लेगा? यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे देता है, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? तेरी दुष्टता का फल तुझ जैसे पुरुष के लिए है और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य पात्र के लिए है। बहुत अंधेर होने के कारण वह चिल्लाते हैं और बलवान के बाहुबल के कारण वह दुहाई देते हैं। तो अभी कोई ये नहीं कहता, मेरा सृजने वाला परमेश्वर कहाँ है, जो रात में भी गीत गवाता है, जो हमें पृथ्वी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता और आकाश के पक्षियों से अधिक बुद्धि देता है। वह दुहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता। ये बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है। निश्चय परमेश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता और न सर्वशक्तिमान उन पर चित्त लगाता है। तो तू क्यों कहता है कि वह मुझे दर्शन नहीं देता, कि ये मुकदमा उसके सामने है और तू उसकी बाट जोता हुआ ठहरा है। परंतु अभी तो उसने क्रोध करके दंड नहीं दिया है और अभिमान पर चित्त बहुत नहीं लगाया। इस कारण अय्यूब व्यर्थ मुंह खोलकर अज्ञानता की बातें बहुत बनाता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर अपनी बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की कृपा हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज सलाम।